हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। जैसे कि आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में देखा होगा, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है, साथ ही साथ ट्रेडिंग डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला है। वही सिचुएशन हमने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी देखी, लेकिन निफ्टी 50 में सिनेरियो अलग था। यहां पे आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला है, ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला है, लेकिन इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आइए पूरा लॉजिक को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह की सिचुएशन हो सकती है। उन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन कौन सा था? एक तो ये था, ये क्या हो गया? प्रीवियस डे हाई। एक ये वाला जोन था, ये क्या है? ट्रेडिंग डे हाई। ध्यान से अगर आप नोट करेंगे, यहां पे हमारा एक पैटर्न भी बन रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाला पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। तो यहां पे सिचुएशन क्या है? अगर पहली चीज का डिस्कशन करें, इस वाले ट्रायंगल पैटर्न का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, अगर इस सिनेरियो को देखें। दूसरी चीज क्या है? आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, यहां पे आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला। तीसरी चीज क्या है? आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, यहां पे आपको तीसरा प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पे तो तीन तीन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। रीजन क्या है? यहां पे केस टू काफी बुरी तरीके से काम कर रहा है। केस टू हमारा क्या कहता है? अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे ब्रेकआउट मिल रहा हो, चाहे ब्रेकडाउन मिल रहा हो, तो हम ये देखते हैं ट्रेड लेने से पहले, मार्केट में पोजीशन बनाने से पहले, अगर ब्रेकआउट की सिचुएशन है तो नजदीकी रेजिस्टेंस कितना दूर या कितना नजदीक है। अगर ब्रेकडाउन की सिचुएशन है तो नजदीकी सपोर्ट कितना दूर या नजदीक है। यहां पे सिचुएशन क्या हो रही है? अगर हम पहली सिचुएशन का डिस्कशन करें, आपको ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिल रहा है, लेकिन पास में ही ट्रेडिंग डे हाई भी है, उसके जस्ट ऊपर ही प्रीवियस डे हाई भी है। फिर आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला, उसके जस्ट ऊपर प्रीवियस डे हाई बैठा, और देखो इसने मार्केट कितना ज्यादा साइडवेज कर दिया। ध्यान से देखो। फिर आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, उसके ऊपर ये वाला रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। अब ये कौन सा रेजिस्टेंस है, ये भी मैं आपको एक झलक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं। इसका डिस्कशन भी हम काफी दिनों से कर रहे हैं। ये वो इंपॉर्टेंट लेवल है जो पहले मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलके एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया, फिर से ब्रेकडाउन मिलके एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ पे आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये जोन सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यानी कि जब तक इसका ब्रेकआउट देके मार्केट बाहर नहीं निकलता, तब तक हम एक पॉजिटिव मोमेंटम का सोचते ही नहीं। सिचुएशन क्लियर होगी। और इस पे भी आप बड़ा टारगेट लेके नहीं चलते, क्योंकि ऊपर ये भी रेजिस्टेंस रहेगा। फिर आप बोलेंगे कि इसका मतलब कदम कदम पे रेजिस्टेंस बैठे हुए, बिल्कुल। तो इसलिए निफ्टी 50 के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी। कुल मिला के अगर आप बात ये समझेंगे, अगर अपॉर्चुनिटी थी तो वो सिर्फ स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आप वो भी अवॉइड करते तो ज्यादा बेहतर रहते। तो मुझे कमेंट करके बताना है कि कितने लोगों ने निफ्टी 50 में ट्रेड करने की कोशिश की है। हालांकि किसी ने ट्रेड किया भी होगा तो इतना बेहतरीन प्रीमियम नहीं बढ़ा होगा, क्योंकि जो ये साइडवेज मोमेंटम होता है, ये आपके सारे प्रीमियम को खा जाता है, सब प्रीमियम को खा जाता है, इतनी तेजी से नहीं बढ़ता। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि किसी ने इससे प्रॉफिट निकाल लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी ने निकाला होगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि उसने ट्रेड लेने की कोशिश की थी। साइडवेज मार्केट के अकॉर्डिंग भी दूर रहना चाहिए था। दूसरा, अगर केस टू की बात करें, इसके अकॉर्डिंग भी दूर रहना चाहिए। अपॉर्चुनिटी तो बनी, वो बैंक निफ्टी वाली में बनी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में बनी। दोनों का वीडियो आपको मिल जाएगा, मैंने मतलब दोनों एक ही इसमें डिस्कस किए हैं। बैंक निफ्टी वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अब इसे ऐसे ही खत्म नहीं करते, एक नजर वन डे के टाइम फ्रेम पे भी डालते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं क्यों कह रहा हूं, आपको एक नजर डाल लेते हैं। इस वाली कैंडल को ऑब्जर्व करो, ये यहां पे सपोर्ट ले रही है। फिर इस वाली कैंडल को ऑब्जर्व करो, ये भी यहां पे सपोर्ट ले रही है। फिर इस वाली कैंडल को भी ऑब्जर्व करो, ये भी यहां पे सपोर्ट ले रही है। यानी कि ये चारों कैंडल आपको यहां पे सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही है। चीजें आपको यहां पे साफ साफ सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रही है। तो यानी कि मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है।
लेकिन हमारे लिए जो इससे भी ज्यादा जरूरी है ये है 19,200 का लेवल, और दूसरा जरूरी था 19,600 का लेवल। इनका तो डिस्कशन हम पहले से ही करते हुए आ रहे हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी 19,200 के पास जाए या 19,600 के पास जाए तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो। ये चीजें हमने पहले से डिस्कस की थी। जब तक मार्केट 19,200 का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन नहीं होता तब तक आपको एग्रेसिवली नेगेटिव साइड पोजीशन नहीं बनानी है, और जब तक मार्केट 19,600 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक आपको एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड भी पोजीशन नहीं बनानी है। इन चीज का ध्यान रखना है। मैंने आपको दोबारा से फिर से दिखा दिया, और साथ ही साथ मैंने ये भी दिखा दिया कि मार्केट बार बार इस जोन में सपोर्ट भी ले रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि मार्केट आया सपोर्ट लेके ऊपर चला गया या बाहर हावी हो गई, पहले भी सिचुएशन हमने देखी है। आइए अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी नजर डाल लेते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया, ये वाला हो गया, प्रीवियस डे हाई। अब मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछने वाला हूँ, आपको ईमानदारी से अपने मन में जवाब देना है, और कमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपका जवाब क्या था। ये क्या है, हमारा प्रीवियस डे हाई। अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो क्या पॉजिटिव साइड पोजीशन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एक सेटअप बन रहा है, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप बन रहा है। इस सेटअप पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जवाब क्या है, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऊपर हमारे लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। मैं इसे चार्ट को थोड़ा सा नैरो कर देता हूं। पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट बन गया, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस, फिर से ब्रेकआउट मिला, फिर से सपोर्ट, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस, फिर से ब्रेकआउट मिला, फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, फिर से ब्रेकडाउन मिला, अब ये फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यानी कि जब जब मार्केट इस लेवल से गुजर रहा है मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया ही नहीं, दिया है। 14 को दिया है, यहां पे आप देखेंगे ब्रेकआउट मिला है। 16 को दिया है, यहां पे आप देखेंगे ब्रेकडाउन मिला है। 17 को देखेंगे, यहां पे आपको ब्रेकडाउन मिला है। 21 को देखेंगे, यहां पे आपको ब्रेकआउट मिला है। यानी कि ब्रेकआउट भी मिल रहा है, ब्रेकडाउन भी मिल रहा है। लेकिन सिचुएशन क्या है वो समझो। सिचुएशन ये है कि यहां पे मार्केट ने एक नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाया, ट्रेडिंग डे हाई बनाया, और फिर इसका ब्रेकआउट दिया, आपके लिए एक ट्रेडिंग डे हाई का सेटअप बनाया। 16 को क्या है सिचुएशन, मार्केट ने आपके लिए एक ट्रेडिंग डे हाई बनाया, फिर उसका ब्रेकआउट दिया, ट्रेडिंग डे हाई का, यहां पे भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। इतनी चीजें हमें समझ में आ गई। यहां पे भी सेम ही सिचुएशन है, अगर आप 21 की भी ऑब्जर्व करो तो क्या सिचुएशन बन सकती है, यहां पे पॉसिबिलिटी, हम किस सिचुएशन पे इस पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इस सिनेरियो को समझे, इस सिनेरियो को समझे, या फिर इस सिनेरियो को समझे, और यहां पे भी मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो बनाया, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया, यानी कि सभी सिमिलर से सिनेरियो है। ज्यादातर आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला है या ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। चीजें क्लियर होगी। तो यहां पे क्या है हमारा प्रीवियस डे हाई, या तो मार्केट गैप अप ओपनिंग कर रहा है, फिर मोमेंटम दिखा रहा है, फिर ब्रेकआउट देके चल रहा है। यहां पे आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, लेकिन आपको इस रेजिस्टेंस जोन के भी ब्रेकआउट का इंतजार करना है। पहली चीज कंफर्म होगी। दूसरी, अगर मार्केट चलो ट्रेडिंग डे हाई नहीं बना रहा है, यहीं पे फ्लैट ओपन होकर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो यहां तक प्रीवियस डे हाई तक आप स्कैल्पिंग मार सकते हो या एक पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि आपके लिए जो रेजिस्टेंस है वो प्रीवियस डे हाई है। लेकिन इसके बाद अगर आप एक नई एंट्री लेना चाहते हैं तो इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद ही। लेकिन अगर सीधे ब्रेकआउट दे रहा है तो ट्रेड मत करना, या तो इसके नीचे कुछ टाइम स्पेंड करे फिर ब्रेकआउट दे, क्योंकि अगर आप इस सिनेरियो को भी देखेंगे, इस सिनेरियो को भी देखेंगे, मार्केट पहले आया, रीटेस्ट करा, फिर एक काफी बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाया। इस सिनेरियो में भी एक रीटेस्ट करा, फिर काफी बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाया। इस सिनेरियो में भी मार्केट ने एक रीटेस्ट करा, फिर ब्रेकआउट दिया। इस सिनेरियो में भी मार्केट ने पहले सपोर्ट दिया, टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया। यानी कि हर जगह, चाहे यहां की बात करें, 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 मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया है। तो अगर मार्केट प्राइस एक्शन बना के आपको ब्रेकआउट दे रहा है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट नहीं दे रहा है
तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। यहाँ पे सिचुएशन क्या है हमारे लिए, 14 को भी आप देखेंगे इस जोन में सपोर्ट, 18 को भी आप देखेंगे इस जोन में सपोर्ट, 25 को भी देखेंगे आप इस जोन में सपोर्ट, 28 को भी देखेंगे आपको इस जोन में सपोर्ट, और ये हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे भी देखा। तो यानी कि अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया तो हमारा सपोर्ट इसी जोन में बनने वाला है, क्योंकि नीचे की तरफ 19,200 का भी लेवल है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 19,200 पे आपका अगला सपोर्ट बनने वाला है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब एक और डिस्कशन मैं आपके लिए कर देता हूं। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, पहले गैप डाउन का ही डिस्कशन कर लेते हैं हम, क्यों जरूरी है वो चीज मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग में हमारे लिए सपोर्ट जोन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मार्केट इसी जोन में गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है और ब्रेकडाउन देके नीचे चला, तो गलती से भी ट्रैप मत हो जाना, ट्रेड करने की कोशिश मत करना जब तक कि 19,200 का ब्रेकडाउन नहीं मिलता, प्राइस नीचे सस्टेन नहीं करता। पहली चीज नोट कर ली होगी। दूसरी चीज, अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस करने लगा तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग। अगर इससे ऊपर निकल गया तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है तो ऊपर की तरफ हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन भी है और मार्केट का प्रीवियस डे हाई भी है। अगर मार्केट यहीं पे प्रीवियस डे हाई के आसपास ही गैप अप ओपनिंग दे रहा है, ब्रेकआउट देके ऊपर चल रहा है, इस रेजिस्टेंस का आपको ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपके लिए अगला वाला रेजिस्टेंस इस वाले रेजिस्टेंस जोन में रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 23rd का डे हाई, इसका भी आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आप देखेंगे 19,500। लेकिन अगर मार्केट यहां पे आपको गैप अप ओपनिंग देके रिवर्स हो जाता है तो पहला सपोर्ट आपका बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग पे, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रीवियस डे लो पे इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 19,200। दोस्तों कंटेंट कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।